दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण खंड, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की बोलियां और उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी या बुंदेली। तो सही उत्तर है बघेली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ब्राचड, मागधी, पैसाची या खस। तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किसी में से भी नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, स्टार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी हिंदी का विकास मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन एक भाषा वैज्ञानिक हैं सुनीति कुमार चटर्जी, इसे खस अपभ्रंश से उद्भूत मानते हैं। तो एक अगर जो सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार देखा जाए तो सुनीत कुमार चटर्जी पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं, जबकि ऐसे सामान्य रूप से अवधारणा है कि पहाड़ी हिंदी का विकास मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर जो आप पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी आते हैं, और मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। देखिए, अवधी पूर्वी हिंदी सही सुमेलित है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों भोजपुरी पूर्वी हिंदी का नहीं, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। और आप जान लीजिए, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की, और ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है दिए गए कूट से। तो आप इसमें सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। अवधि जो है ये कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ब्रज जो है ये मथुरा में। भोजपुरी ये कहाँ पर, आप देखिए भोजपुरी बनारस में, और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा। सही सुमेलन ऑप्शन डी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए भाषा और उसकी उपबोली से। देखिए, ब्रज भाषा किसकी उपबोली है, तो दोस्तों ब्रज भाषा की उपबोली है अंतर्वेदी, एक का तीसरा हो जाएगा। अवधी की उपबोली बैसवाड़ी, और हरियाणवी दोस्तों बांगरू से संबंधित है, और छत्तीसगढ़ी भाषा की उपबोली खलताही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 1 2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है कब, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा, खड़ी बोली जो है इसके जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल 1000 वर्षों यानी 1000 से 2000 वर्ष में फैला है, जिसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे, किस भाषा से या किस अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैसाची। तो सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी है इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, और खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं जैसे हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में ये बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है।
दोस्तों मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है और इसकी प्रमुख उपबोलियों में भोजपुरी, मैथिली और मगही हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है और पूर्वी हिंदी की प्रमुख उपबोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि स्थानों पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं जिनमें ठटकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी और सिरोही हैं। और अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं जो हैं आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का उद्भव हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी आधुनिक भाषा, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी और मागधी अपभ्रंश से आप देखिए बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आधुनिक भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो आप जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं हिंदी बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी बोली जो है दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप जान लीजिए कि खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधी। आप देख लीजिए कि शौरसेनी अपभ्रंश से कई आधुनिक भाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सिंधी जो है दोस्तों ये ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो दोस्तों पैसाची बोली से पंजाबी का संबंध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी? देखते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली? तो सही उत्तर है बुंदेली। दोस्तों बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आप देख लीजिए कि जो बुंदेली है आप देख सकते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सही उत्तर है सिंधी भाषा का विकास, याद रखिएगा, ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो ये है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां जो हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं, इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। अगला प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग और सहारनपुर की कौन सी बोली है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है खड़ी बोली। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है कैसे? तो आप जानते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से दोहराया है, खड़ी बोली के विकास या खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो सही उत्तर है अपभ्रंश से। दोस्तों अगर जो आप भाषा की बात करें, ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश में से किस भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है? तो ये है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो सही उत्तर खड़ी बोली है दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का नाम।
अगला प्रश्न है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर याद रखिएगा खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिहारी हिंदी का जो विकास है दोस्तों ये मागधी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या पैसाची। तो सही उत्तर है शौरसेनी। दोस्तों आप जान लीजिए कि खड़ी बोली जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है हिंदी खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरवी और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं कौरवी किस बोली को कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो उत्तर है बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मगही किस उपभाषा की बोली है? आपको बताना है। तो मगही दोस्तों ये बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन डी सही उत्तर है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन है ब्राचड़, अर्धमागधी, खस या मागधी। तो सही उत्तर है अर्धमागधी। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, या आप तैयार कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई या जालौन। तो सही उत्तर है कन्नौजी बोली का क्षेत्र आपका हरदोई है और कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली के क्षेत्र में हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत इत्यादि जिले आते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, असमिया या बांग्ला। तो इसमें से कौन सी भाषा पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? तो ये है मराठी। दोस्तों जो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है उसके अनुसार मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है और आप जान लीजिए कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा मराठी है। शेष भाषाओं की उत्पत्ति उड़िया, असमिया और बांग्ला की ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों बिहार की राजधानी पटना ये मगही बिहारी बोली के क्षेत्र में है और मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं और ये बोली पूरे गया जिले में पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आपको बताना है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो सही उत्तर है अपभ्रंश। दोस्तों आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पहले आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो सही उत्तर है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है? यानी अपभ्रंश का काल कौन सा समय अपभ्रंश का काल माना जाता है? तो यह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। दोस्तों ये अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपभ्रंश भाषा जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है जिसके कारण इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसका कालक्रम सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का काल कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है।
ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? देखिए, पैसाची, ब्राचड़, मगही या सौरसेनी। तो किस अपभ्रंश से सिंधी भाषा का संबंध है? तो ये है ब्राचड़ अपभ्रंश। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सबसे पहले अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना है। तो आप जान लीजिए, सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आपको बताना है। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वो स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है, सही है। और राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि राजस्थानी उपभाषा जो है इसका विकास सौरसेनी, याद रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के जो उद्भव और विकास का क्रम है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, उससे सरल होकर पाली बनी, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली का विकास। ये क्रम है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का। अगर इस प्रश्न को विस्तार में समझने का प्रयास करें तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश और अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है और विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। और हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या क्लिष्ट विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती मिलते हैं। और भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भारोपीय भारत यूनियन की भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य यानी इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। तो सही उत्तर इंडो यूरोपियन यानी हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? आपको बताना है। तो सही उत्तर, हिंदी का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पाली किस धर्म की भाषा है? आपको बताना है। वैदिक, जैन, बौद्ध या सिख धर्म? तो सही उत्तर जान लीजिए दोस्तों, पाली जो है ये बौद्ध धर्म की जो है भाषा है और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं और ये बौद्ध धर्म की भाषा है। इस भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि इस भाषा की दृष्टि मगध में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर? तो सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो है ये मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। राजस्थान और मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार और तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारसी किसकी उपबोली है? आपको बताना है। बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या कन्नौजी। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें से कोई भी उत्तर अगर जो देखा जाए तो ये प्रश्न एक तरह से गलत है, क्योंकि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है और ये विकल्प में नहीं है। बनारसी किसकी उपबोली है? तो ये भोजपुरी की उपबोली है बनारसी। और आप देख लीजिए, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी जिले का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप के विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण और आसपास का कुछ क्षेत्र है। और आप जान लीजिए कि हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। इससे स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया है। और आप जान लीजिए कि वर्तमान में समस्त बिहार, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी क्षेत्र में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन है, किंतु इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई है जिससे हिंदी की। अगले प्रश्न पर आते हैं, भोजपुरी बोली। आप देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है कैसे? तो ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है? आपको बताना है। देखिए, विकसित तथा प्रयोग की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, तो सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, तो सही नहीं है। और बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, सही है। और विभाषा बोली का विकसित रूप है, सही है। तो बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों रूप रचना की दृष्टि से जो बोली होती है वो विकसित भाषा नहीं होती है, जबकि ये भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। और ये क्षेत्रीय रूप होता है, सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयोग की जाती है। बोलियों के बाद आइए हिंदी की उपभाषाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपने कई बार पढ़ा है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और आप देखिए, इसको विस्तार में समझने का प्रयास करिए। देखिए, पश्चिमी हिंदी इसकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी हैं। राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है उसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी भाषाएं बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। और पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली बोली शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? बघेली, ब्रज, बांगरू या खड़ी बोली? तो सही उत्तर है बघेली। बघेली दोस्तों किस में शामिल है? आप जान लीजिए कि बघेली जो है, आप जान लीजिए कि ये पूर्वी हिंदी में है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखिए, नेपाली, गढ़वाली, लहंदा या ब्रज? तो सही उत्तर है गढ़वाली। दोस्तों गढ़वाली और कुमायूनी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं और ये बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मेवाती। दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को याद रखिएगा जयपुरी, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती है, दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर और उसके आसपास का है। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इस भाषा को मेवाती कहते हैं। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर आप आएंगे तो आप जानेंगे
कि यहाँ पर देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी बोलियाँ गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली आती हैं। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा और आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर और आसपास का है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधी जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप जानते हैं अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोलियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ी बोली दोस्तों हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग में आती है। और हमने कहा है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा, ABC। देखिए ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोलियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो देखिए बघेली, तो आप जान लीजिए कि बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? आपको बताना है। तो मालवी दोस्तों ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न है कि पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? आपको बताना है। तो पंवारी बुंदेली बोली से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो याद रखिएगा ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा है और इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली और हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणवी या बांगरू ये जो हैं हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही उत्तर है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी और बांगरू बोलियां विकसित हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप देख लीजिए कि खड़ी हिंदी बोली से अवधि की विभिन्नता रूप में व्याकरणात्मक है। कर्ता को कारक के परसक यानी विभक्ति के ने का नितांत अभाव है। जैसे अन्य उपसर्गों के प्राय दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान, संबंध का, करण में अपादान, सत सेते, अधिकरण में ममा ये आते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि दोस्तों ने का प्रयोग जो है किस में नहीं किया जाता है? तो ने का प्रयोग स्पष्ट रूप से अगर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ताष्ट कारक और विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो सही उत्तर है अवधी बोली में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो सही उत्तर है अवधी बोली में दोस्तों ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ये है अवधी बोली। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष बहुवचन एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अवधी। अवधी में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो सही उत्तर है भोजपुरी की भूतकालिक। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गैल और भैल भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि किस बोली में आधा न और द और आधा न ध के स्थान पर न और न हो जाता है? अवधी,
खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी? तो सही उत्तर है भोजपुरी। दोस्तों भोजपुरी बिहारी हिंदी उपवर्ग की बोली है जिसमें आधा न द और आधा न ध के स्थान पर आधा न और पूरा न और आधा न और ह हो जाते हैं। जैसे सुंदर को सुन्नर, चाँद को चाँद, कंधा को कान और अंधकार को अन्हार। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण रहे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख बोलियां और उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। आज की वीडियो में जो प्रश्न थे बहुत कठिन नहीं थे, एक बार समझने की ज़रूरत है। आप एक बार जब समझ जाएंगे तो आसानी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी की ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।